वेलकम टू मैथ्स विद अर्चना। आज हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स चैप्टर की एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए, टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम लेंथ्स। दो लाइन सेगमेंट्स तभी कॉन्ग्रुएंट होती हैं अगर उनका मेजरमेंट सेम है, यानी उनका साइज सेम है। बी, among two congruent angles, one has a measure of 70 degree. The measure of the other angle is, of course, 70 degree. अगर दो congruent angles में से एक का measurement है 70 degree, तो obviously दूसरे का measurement भी होगा 70 degree, क्योंकि दो angles को congruent तभी कहा जाता है जब दोनों same angle के हैं, same measurement के हैं। C. When we write angle A is equal to angle B, we actually mean measurement of angle A is equal to measurement of angle B. Second question. Give any two real life examples for congruent shapes. अपनी real life से अगर हमें कुछ भी examples देने हैं congruent shapes के, it can be anything like two notebooks of the same size and company. या फिर दो मैथ्स बुक्स, एक आपकी और एक आपकी फ्रेंड की, दोनों सेम हैं, एनसीईआरटी मैथ्स बुक्स। टू पिलोज ऑफ द सेम साइज, टू सीडीज, ऑब्वियसली दो सीडीज का भी साइज सेम ही होता है। या फिर दो सेम साइज के हैंकीज, इट कैन बी एनीथिंग। थर्ड क्वेश्चन, इफ ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ ई डी, under the correspondence ABC is corresponding to FED, write all the corresponding congruent parts of the triangles. ये क्वेश्चन मैं आपको लिख के समझाती हूँ। क्वेश्चन के मुताबिक ट्राइंगल ABC is congruent to triangle FED, तो हम दो ट्राइंगल्स बनाएंगे। They can be of any shape, you don't need to really care about the shapes. A, B, C, F, E, D. अब आप ध्यान रखें कि A, B, C is corresponding to F, E, D. तो A अगर हमने ऊपर से शुरू किया है, A, B, C, triangle A, B, C is corresponding to triangle F, E, D. आपको F यहीं पे लिखना है अगर आपने A को यहाँ पे लिखा है। आप इस डायरेक्शन को समझिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल क्वेश्चंस। ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ ई डी, तो अगर आपने ए यहां पे लिखा है तो आपको एफ यहीं पे लिखना होगा। ओके, अब ये दो ट्राइंगल्स हमें बोला गया है कि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो अभी इसके हमें कॉरेस्पॉन्डेंस लिखने हैं। तो कॉरेस्पॉन्डेंसेस होंगे वर्टिसेस। वर्टिसेस में A is corresponding to F, B is corresponding to E, C is corresponding to D. Angles में it's going to be the same. Angle A और F corresponding होंगे। हम इसे लिखते हैं एंगल A is corresponding to angle F. Angle B is corresponding to angle E. इसे ऐसे लिखा जाता है। और एंगल C is corresponding to angle D. ओके, तो ये हो गए हमारे तीनों एंगल्स। अब हम बात करते हैं साइड्स की। तो साइड्स में BC is corresponding to ED. BC is corresponding to ED. Side AB is corresponding with FE. ध्यान रखिए, AB
इज नॉट कॉरेस्पॉन्डिंग विद ई एफ। ऊपर से आप शुरू कर रहे हैं, ए बी इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू एफ ई, जैसे बी सी इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू ई डी। वैसे ही हमारी थर्ड साइड ये है जो कॉरेस्पॉन्डिंग है, ए सी, ये हमारी सारी साइड्स हैं, तो ये लाइंस हैं बेसिकली। सो लाइन ए सी इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू एफ डी। सो दिस इज इट, दिस कंप्लीट्स आवर आंसर नंबर 3। अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डेंसेस इस तरह से लिखे जाते हैं, वर्टिसेस, एंगल्स और साइड्स में। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इफ ट्राइंगल DEF is congruent to triangle BCA, write the parts of triangle BCA that correspond to these following. So as per the question, हमें पता है कि ट्राइंगल DEF is congruent to triangle BCA। तो एंगल E है हमारा ये वाला, तो एंगल E किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है? एंगल C, दिस वन। तो हमारा आंसर है एंगल C। EF ये वाली साइड है, सो ये कॉरेस्पॉन्ड करेगी CA को। साइड EF कॉरेस्पॉन्ड्स टू CA, लाइन CA। एंगल F कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है एंगल A को, और DF, साइड DF कॉरेस्पॉन्ड करेगी BA को। क्योंकि DF हम ऊपर से शुरू कर रहे हैं तो हम इसका जवाब भी लिखेंगे BA। लाइन DF corresponds to line BA. So that's it guys. This is the complete answer for question number 4, exercise 7.1. मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद अर्चना को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस आपको नोटिफाई हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।